सामान्यतः या अधिकांश बार ऐसा होता है कि हम अज्ञान के अंधियारे में उलझे होते हैं। अज्ञान के अंधकार में उलझने के साथ साथ हम नकारात्मकताओं को सकारात्मकता मानकर स्वीकारते रहते हैं। पाप कर्मों को सही मानकर उनमें उलझे रहते हैं। भौतिकता की चकाचौंध को हम वास्तविकता मान बैठते हैं। इस प्रकार हम वास्तविकता को समझ ही नहीं पाते, जीवन के वास्तविक रूप को महसूस ही नहीं कर पाते, और जिसके परिणाम स्वरूप हम निरंतर पाप कर्मों में संलिप्त रहते हैं, नकारात्मक क्रियाकलापों में संलिप्त रहते हैं, और यह सब कर करके अपने जीवन को हम बर्बाद करते रहते हैं, पतित करते रहते हैं। बहुत बार हम अपनी इस बर्बादी की गतिविधियों को समझ भी पाते हैं और बहुत बार नहीं भी समझ पाते। समझ पाएं या न समझ पाएं, पर हमें इनके दुष्परिणामों का सामना तो करना ही पड़ जाता है। इनका नुकसान तो हमें हो ही जाता है। इसलिए हमें शुरुआत से जगना होगा, हमें शुरुआत से संभलना होगा, हमें शुरुआत से ही सजग होना होगा, वास्तविकताओं को वास्तविकताओं के रूप में स्वीकारना होगा, भौतिकता की चकाचौंध को भौतिकता की चकाचौंध के रूप में ही, नश्वरता के रूप में ही स्वीकारना होगा। जब हम ऐसा भेद समझ पाएंगे, हम ऐसा कर पाएंगे, तब हम अपने जीवन को सकारात्मक राहों की ओर आगे बढ़ा पाएंगे। और जब तक हम ऐसा नहीं करते, तब तक हमारे उद्देश्य अधूरे हैं, हमारे क्रियाकलाप अधूरे हैं, जीवन के उन उद्देश्यों की पूर्ति के रूप अधूरे हैं। यद्यपि कि बहुत बार हम अधूरेपन को भी पूर्णता मान बैठते हैं, पर वास्तविक रूप में तो वह अधूरापन ही होता है। इस अधूरेपन को समझने के लिए, नकारात्मकताओं को नकारात्मकताओं के रूप में समझने के लिए, सकारात्मकताओं को सकारात्मकताओं के रूप में समझने के लिए, पाप कर्मों में यदि हम संलिप्त हैं तो हमें इसे भी समझना होगा। ये सब कुछ स्पष्ट होने के लिए हमें अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं को जगाना होगा, अंतर्मन के ज्ञान के चक्षुओं को प्रकाशित करना होगा। जब हमारे अंतर्मन के ज्ञान के पट खुल जाएंगे, हमारे अंतर्मन के चक्षु प्रकाशित हो जाएंगे, ज्ञान उत्पन्न हो जाएगा, तो सब कुछ ही स्पष्ट होने लगेगा। तब हम वास्तविक रूप में अपने जीवन की असलियत, अपने जीवन के वास्तविक रूप को समझ पाएंगे। तब हमारे जीवन में पूर्ण का महत्व सामने आएगा, सकारात्मकता का महत्व सामने आएगा, सत्कर्मों का महत्व सामने आएगा। सत्य, न्याय, धर्म, ईमानदारी, मानवता, शांति, अहिंसा जैसे सद्गुणों के परिणामों का रूप निखर कर सामने आएगा। तब हम इनके सौंदर्य की अनुभूति कर पाएंगे। तब हमारा जीवन सुख और आनंद से परिपूर्ण हो सकेगा। जब ऐसा होगा, तभी तो हमारे जीवन की सार्थकता सिद्ध हो सकेगी। हमें ऐसा करने के लिए, सार्थकता को सिद्ध करने के लिए हर संभव